सद्गुरुदेव महाराज की, बोल सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष मार भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी प्यार। पावन पर्व मकर संक्रांति और अपने वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी पधारे यहाँ गुरु भाई बहन प्रभु प्रेमी, आप सभी का स्वागत है एवं धन्यवाद है कि आप सर्दी के मौसम में समय दे रहे हैं। ठंड और सर्दी तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इस बार हवा में मिश्रित एक कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सभी भयभीत रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दिखाई दे रहा है। शरीर को बीमारी घेरती है, चाहे वो बुखार से हो, बुखार वायरल हो, या ठंड से हो, जुकाम हो, या किसी को अस्थमा है तो उसको भी बहुत जल्दी से पकड़ती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग 15 और 16 2 दिन हमारे ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ आकर के पूज्य गुरुदेव जी के पवित्र स्थान पर बैठकर उनका वार्षिक उत्सव मनाएं। लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि छोटे बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए सरकार ने भी विद्यालय बंद कर दिए हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग तो आएं, बड़े तो आएं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं आएंगे, जिनको बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ती है। और बच्चे थोड़ा लापरवाह भी होते हैं, कपड़ा भी अच्छी से नहीं पहन सकते वो बच्चे। वैसे माँ ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी हो जाता है, लापरवाही और गलती हो जाती है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। एक बात और कि आप अभी श्री राजीव जी ने भी मंच के माध्यम से कहा कि दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि जगह बहुत है ना। इतने आदमी खुल करके बैठेंगे 1-1 मीटर की दूरी पर तो भी बैठ सकते हैं। और मुंह पर मास्क ज़रूर लगाएंगे, घर से ही लगा के आइए। ये नहीं कि हमें देख के आप लगा लें, घर से ही लगा के आइए, क्योंकि ठंडी हवा नाक के रास्ते गले में प्रवेश करती है, जो फेफड़ों तक पहुंचती है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी सेहत को देखते हुए इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति का पावन पर्व, पूरे वर्ष में 3 महीने ऐसे आते हैं कि जिनमें प्रभु की चर्चा और सत्संग विशेष होता है। एक सावन का महीना, एक कार्तिक का महीना और एक माघ का महीना। इन तीनों महीनों में कीर्तन, सत्संग, कथा, दान, पुण्य अधिक किया जाता है। और माघ महीना तो एक ऐसा महीना है कि तीर्थों के राजा प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी के घाट पर पूरा महीना मेला लगता है, लोग स्नान करते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है कि वहाँ पर लोग जो महीना भर जाकर के रहते थे वो नहीं रहेंगे। तो 3 महीने, ये माघ का महीना, प्रथम दिन मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होता है। उत्तरायण का अर्थ उत्तर दिशा की ओर से निकलता है। आजकल सूर्य इधर यहाँ से पूरब से दिखाई देता है, क्योंकि दिन छोटे हैं और रात बड़ी है। लेकिन
जब सूर्य मकर राशि में आ जाता है तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती है। हर व्यक्ति को काम करने का समय, घर से बाहर निकलने का समय बहुत मिल जाता है। भीष्म पितामह ने भी बाण की शैया पर सोए हुए उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा की थी और 6 महीने बाद सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर राशि में प्रवेश किया, तो भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण छोड़े, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु और जीवन का वरदान था। तो इस पावन मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, कल लोहड़ी का पर्व था, हम अपने समाज को बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं आप सबके लिए। हमारी दोनों बहनें, प्रिय बहन गीता, प्रिय बहन दीप्ति, बहुत सुंदर विचार रखे उन्होंने अपने। उससे पूर्व हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती आशा सेतिया और हमारी प्रिय सीमा मिगलानी बहुत सुंदर, सबसे पहले आकर के गुरुदेव के श्री चरणों में अपने भाव रखने का प्रयास करती हैं। जहाँ भी सत्संग हो पूर्व पहुँचने का प्रयास करती हैं। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। 2 दिन 15 और 16 भी आप इसी तरह से जितने लोग बैठे हैं आप आएँ, सर्दी से बचते हुए। दीप्ति बहन ने कहा कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सद्गुरुदेव जी के जो एहसान होते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की होती है, सद्गुरुदेव से कुछ पाया होता है, उनके एहसान का ऋण उम्र भर भी व्यक्ति चुका नहीं सकता। ये सत्य है। किसी से लिया हुआ कर्जा तो चुकाया जा सकता है, ब्याज के सहित चुकाया जा सकता है, लेकिन सद्गुरुदेव और परमात्मा का और माता पिता का जो ऋण है वो मरते दम तक भी नहीं चुका सकते, इतना भारी होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सबसे पहला प्रणाम परम पिता परमात्मा को, सबसे पहला प्रणाम उठते ही किसको करें? परम पिता परमात्मा को, क्योंकि उन्होंने मानव शरीर दिया कृपा करके। नंबर 2, द्वितीय प्रणाम अपने पूज्य माता पिता को, जिन्होंने हमारे जन्म देकर लालन पालन करके अपनी गोद में खिलाया, प्यार दिया, इतना बड़ा किया, सब सुविधाएं दी जीवन की, उनको। तीसरा प्रणाम अपने सद्गुरुदेव को, पूर्ण सद्गुरुदेव को। पहले जन्म होता है, फिर लालन पालन होता है, फिर व्यक्ति अंतः प्रेरणा से गुरुदेव के द्वार तक पहुंचता है। तीसरा प्रणाम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में, और उसके बाद चौथा प्रणाम हमारी तरफ से आप सब के श्री चरणों में, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपने से जुड़ने का अवसर दिया, समय दिया, ये आपका प्रताप है। इसलिए आप सब के चरणों में भी हमारा प्रणाम है। किसी का लिया हुआ कर्जा तो ब्याज के सहित चुकाया जा सकता है अगर जीवन है तो, लेकिन सद्गुरुदेव का एहसान, माता पिता का एहसान और परमात्मा का एहसान मनुष्य मरते दम तक भी नहीं चुका सकता। और ये याद रखें कि एहसान चुकाने का अवसर केवल और केवल मनुष्य को ही मिलता है।
ये कार्य केवल मनुष्य ही कर सकता है और कोई योनि नहीं कर सकती। इसलिए भाग्यवान हो, किस्मत वाले हैं हम सब। परमात्मा की बहुत कृपा है। और हमारी दूसरी बहन गीता ने बहुत सुंदर कि जो सदगुरुदेव का एहसान मानते हुए, उनका ऋण मानते हुए उनके द्वार पर श्रद्धा से आ जाता है, उसके कार्य कभी जीवन में रुकते नहीं हैं। ये याद रखो। जिसका विश्वास है, जिसकी श्रद्धा है, उसका कार्य कभी जीवन में रुकता नहीं है। और सदगुरुदेव महाराज की जय। और सदगुरुदेव महाराज। इसलिए महान पुरुषों का, सदगुरुदेव का एहसान उतारने के जीवन में हमें बड़े मौके मिलते हैं और उन मौक़ों से, अवसरों से हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। ये भी एक अवसर ही है कि 15 जनवरी को उनके पुण्यतिथि, निर्वाण दिवस, और 16 जनवरी को श्री सदगुरुदेव जी यहाँ साक्षात रूप में आकर के विराजमान हुए। और ये आज का पावन मकर संक्रांति का पर्व, तीनों ही हमारे लिए अहम, महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इनकी बड़ी उपयोगिता है। बीमारी के कारण 2 दिन का, 3 दिन का सत्संग छूटा, कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य पूर्वक रहें। आप हैं तो सत्संग है, आपका स्वास्थ्य है तो हम यहाँ मिल करके बैठ सकते हैं। आप हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपकी तंदुरुस्ती है, तो आप यहाँ सेवा कर सकते हैं, आप यहाँ आने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमें आपको पहले देखना है। और हमारा ये हमने नियम बनाया है कि इन आज का दिन और कल के 2 दिन, परसों के, हम आपको 9:45 बजे यहाँ से छोड़ देंगे। 15 मिनट में आप प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अपने अपने घरों में आप कुशलतापूर्वक जाएंगे। भोजन में कोई विष घोल दे, जहर घोल दे, तो उसका इलाज तो है, लेकिन यदि कोई कानों में जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं है। कानों में घुला हुआ जहर बहुत दूर तक और लंबे समय तक रहता है, बहुत दूर तक जाता है और लंबे समय तक रहता है, जब तक जीवन है। उस कटुता को, उस जहर को व्यक्ति भूलने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे प्रमाण हमारे श्री रामचरितमानस से मंथरा, जो महारानी कैकेयी की दासी, जो उनके साथ दहेज में आई, पिता के द्वारा भेजी गई, क्योंकि बहुत चतुर थी वो, चालाक थी वो। उसने आकर के हंसी खुशी के वातावरण में उस फिजा को बिगाड़ने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए महारानी कैकेयी के कान में आकर के विषमता का जहर घोला। अलगाववाद, परिवार को अलग करने का। महारानी कैकेयी को ऐसी शिक्षा दी
कि राम को मां कौशल्या से अधिक प्यार करने वाली महारानी कैकेयी भी उस जहर से प्रभावित हो गई। वो इतने गहरे तक मंथरा दासी ने पहुंचा दिया। राजा दशरथ महलों में आए। उन्होंने महारानी कैकेयी को कोप भवन में जाने का समाचार सुना तो राजा दशरथ धीर, धैर्यवान, धर्मनिष्ठ ऐसा राजा भी कांप गया, घबरा गया कि आज अचानक बिना बताए और कोप भवन में। राजा कोप भवन में महारानी कैकेयी के पास पहुंचे। अयोध्या में आज भी वो कोप भवन है बना हुआ, जिसमें महारानी कैकेयी ने प्रवेश किया था। बिल्कुल पुराना, खंडहर, काले पर्दे लगे हुए हैं उसमें। जब हम श्री महाराज जी के साथ प्रथम बार अवध में गए तो हमने उस स्थान को देखा। लिखा हुआ है, कनक भवन से लगा हुआ ही है। कनक भवन भी महारानी कैकेयी का ही भवन था और वो विवाह के उपरांत मां सीता को और प्रभु राम को प्रथम मिलन पर मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन, सोने का भवन। ऐसी महारानी कैकेयी, विवाह तो भरत का भी हुआ था, लेकिन अपने पुत्र वधू को सोने का महल क्यों नहीं दिया मुंह दिखाई में? राम और सीता को ही क्यों दिया? इसलिए दिया कि महारानी कैकेयी भरतलाल से भी अधिक प्यार किसको करती थी? राम जी को, राम जी को करती थी, इसलिए दिया। लेकिन आज कनक महल को छोड़ करके राम की सारी खूबियां, विशेषताएं भुला करके महारानी कैकेयी मंथरा के द्वारा कान में जहर घोल देने के बाद वो कहाँ चली गई? कोप भवन में। कनक भवन से कोप भवन में चली गई। कोप मीन क्रोध, कोप मीन क्रोध। पहले ऐसे ऐसे भवन अलग होते थे राजाओं के कि अगर कोई रूठ गया है, कोई क्रोधित है, तो वो सारे वातावरण को दूषित ना करे, गंदा ना करे, वो एक तरफ जाकर के बैठ जाए और जिससे वो नाराज हुआ है वो वहाँ जाएगा, उसे मनाएगा, उससे बातचीत करेगा, उसे ठंडा करेगा और फिर वो अपने स्थान पर आ जाएगा। पहले ऐसा होता था कि वो व्यक्ति सबके बीच में न बैठे, सबकी वृत्ति को खराब ना करे, सबको दूषित ना करे, क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर उसकी इच्छाओं का, भाव का, मस्तक के चेहरे के भावों का असर पड़ता है। कोई उदास है और हमने देख लिया उसे कि ये तो बहुत उदास है, तो हम एकदम पूछते हैं आज तुम निराश हो, कुछ उदास हो, कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है, शरीर के हाव भाव से पता चल जाता है। इसलिए पहले ऐसा होता था कि पूरे घर का वातावरण खराब ना हो, इसलिए वो अलग बैठ जाता था। तो महारानी कैकेयी भी कोप भवन में, ये मंथरा की शिक्षा है कि तुम वहाँ चली जाओ, तुम रूठ जाओ, राजा तुम्हें मनाएंगे। पर रानी तब तक नहीं मानना जब तक राम की शपथ ना खा ले तुम्हारे सामने राजा दशरथ। क्यों? क्योंकि राम राजा को अति प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है।
और जब प्राणों से भी अधिक प्रिय वस्तु की या व्यक्ति की हम कसम खा लेते हैं तो हमारे लिए उस काम को पूरा करना जरूरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। मंथरा ने कहा, रानी तुम बहुत भोली हो, बहुत जल्दी मान जाओगी, मुझे लगता है राजा की बातों में आ जाओगी। पर जब तक राजा राम की कसम ना उठाए, सौगंध ना खाए, तब तक तुम नहीं मानना, क्योंकि उसके बाद जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। फिर वो मना नहीं करेंगे, उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वो राम की कसम खा चुके हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य बिना सोचे समझे जो आप नहीं कर सकते और सामने वाला आपसे करवाना चाहता है, तो आप अपने प्रिय की, भगवान की, माता पिता की कसम ना खाया करें। सौगंध नहीं खानी चाहिए, शपथ नहीं लेनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो बोझ फिर आप पर नहीं उन पर आ जाता है। इसलिए वैसे तो कसम खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने सत्यवादी नहीं हैं, हम इतने पराक्रमी नहीं हैं कि हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। कसम ना बेटों की, ना बच्चों की, ना संतान की, ना माता पिता की और न परमात्मा की कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मान लो हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसलिए झूठी कसम कभी ना खाए। पर मंथरा को पता था कि राजा धर्मनिष्ठ है, धर्म पर चलने वाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। वो अगर राम की कसम खा ली तो उन्हें करना ही पड़ेगा। बहुत तरीकों से मनाया, जब रानी नहीं मानी, नहीं उठी, तो राजा दशरथ ने कहा, देखो महारानी, आखिर ऐसा क्या हुआ है, मैंने तुमसे क्या कह दिया है, या किसी और ने भी, लगता है किसी ने अपनी मृत्यु को बुला लिया है, क्योंकि जिसने तुम्हारा अहित किया है, बुरा किया है, तुम्हें क्रोध दिलवाया है, वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। इसलिए तुम उठो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रानी नहीं उठी। अंत में जब कुछ नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, तो राजा दशरथ को राम की कसम उठानी पड़ी और उन्होंने उठा ली। तो महारानी कैकेयी ने कहा, राजन सच कह रहे हो, राम की कसम उठा के तुम सच कह रहे हो, होश में कसम ले रहे हो ना, अब मैं जो मांगू मुझे दोगे ना, मुझे मिलेगा ना। राजा ने कहा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने राम की कसम खा ली है, मैंने राम की शपथ ली है, इसलिए जो कहोगी होगा। पर उन्हें क्या पता था कि महारानी कैकेयी के अंदर जहर इतनी दूर तक फैल चुका है कि कुटिलता पर उतर आई है। कुटिलता, पति के साथ छल, कपट, राजा नहीं जानता था, लेकिन उठी, तैयार हुई, राजा के सामने आई। राजा खुश हुए और कहा, मांगो मांगो, आज तुम क्यों चाहती हो, तुम नाराज क्यों थी। महारानी कैकेयी ने जो मांगा वो आप सब जानते और पढ़ते हैं विस्तार से। जब राजा राम को वन नहीं भेजना चाहते थे और महारानी कैकेयी जिद पर थी, तो राजा दशरथ ने आखिरी चाल चली। आखिरी चाल क्या? रानी, यदि मेरा राम कल वन चला गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है।
निश्चित है। रानी ने जवाब दिया, राजन, यदि राम वन चले गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और कान खोल करके सुन लो, यदि राम वन नहीं गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरी मृत्यु निश्चित है। राजा ने कहा, अच्छा रानी, राम गया तो मैं गया, और राम नहीं गया तो तुम गई। तुम गई, अब चलो तुम ही बता दो कि हम दोनों में से कौन जाए। देखो, जहर का असर, सीख का असर कहाँ तक व्यक्ति को ले जाता है। जो रानी अपने पति के प्राण बचाने के लिए देवासुर संग्राम में से रथ के पहिए की धुरी की जगह अपनी उंगली लगा करके रथ को ले आई बाहर मैदान से, आज वो रानी क्या कहती है? ये बुरी सीख का परिणाम है। ये कानों में घुले हुए जहर का परिणाम है। रानी कहती है, राजन, जीवन भर तुमने जिस धर्म का पालन किया है, यज्ञ किए हैं, पूजा की है, सदगुरुदेव को मनाया है और परोपकार किए हैं, परहित के कार्य किए हैं, सत्य बोला है जीवन में, तो अब तुम अपने उस जीवन में राम को वन में न भेज करके अपने ऊपर कलंक क्यों लेना चाहते हो? कलंक क्यों लेना चाहते हो? अर्थात राम को वन में भेज करके ही तुम्हारी जय जयकार है, तुम्हारी प्रशंसा है, तुम्हारा यश फैलेगा दुनिया में। इसका अर्थ ये है, इसके पीछे, इसके पर्दे में जो बात छिपी है कि राजन, मैं मरूंगी तो तुम्हें कलंक, समझ रहे? मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा कि राजन अपनी पत्नी को दिए हुए वरदानों से पीछे हट गए, वायदे से पीछे हट गए, अपना वायदा पूरा नहीं किया, दी हुई मांग को पूरा नहीं किया, तो कलंक तुम्हें। और राम यदि वन में चले जाते हैं और तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी तुम्हें यश मिलेगा, यश मिलेगा, तुम्हारी मृत्यु भी सफल हो जाएगी। राजा ने सोच लिया कि मुझे तो संसार छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि राम मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, वन चला जाएगा तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अर्थात रानी ने सीधे सीधे नहीं कह करके गोल शब्दों में राजा की मृत्यु मांग ली, पति की मृत्यु मांग ली, विधवा होना स्वीकार कर लिया। भाई, राजा जब जाएंगे तो रानी स्वतः ही विधवा हो जाएगी, सुहाग चला जाएगा। लेकिन रानी के दिल में जरा भी तरस नहीं आया। राजा मूर्छित हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन रानी कैकेयी के अंदर उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ तक जहर चला गया कि राम तेरी सौत का बेटा है और भरत तेरा अपना बेटा है। तुम राजा से 2 वरदानों में से एक वरदान में राम को वनवास और एक वरदान में अपने बेटे को राज मांग लो।
राज मांग लो। और राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा ये वनवास क्यों, और वनवास 14 वर्ष का ही क्यों? मंथरा ने कहा, रानी अगर भरत राजा बन गया और राम भी यही रह गया तो फिर दुनिया तो दीवानी है राम की। भरत को कौन पूछेगा? सब राम से सलाह लेंगे, सब राम को ही राजा मानेंगे। तेरे भरत कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। और रानी एक बात और है, क्या? कि राम के चहेते हैं लक्ष्मण। राम राजा बन गए तो लक्ष्मण उनके प्रधानमंत्री बनेंगे, नायब बनेंगे, और वो जैसे फिर सलाह देंगे ना, राम वैसा ही करेंगे। और तेरे भरत ने कोई सलाह दी अगर उल्टी सीधी, तो इसे तो जेल में डाल दिया जाएगा और तुम भी इसके साथ रहोगी। फिर परिणाम देख लो इसका क्या है। इसलिए राम को तो करो अवध से दूर, राज्य से दूर, और इतनी अवधि के लिए कम से कम जितनी अवधि में भरत को राजा मानने के लिए लोग तैयार हो जाएं, लोग तैयार हो जाएं। इसलिए राम को वन और भरत को राज्य। उस जहर का परिणाम क्या हुआ कि राम, लक्ष्मण और सीता, 3 प्राणी तो गए वन में, और राजा दशरथ का हो गया देहांत, और तीनों रानियां हो गई विधवा, और हंसती खेलती अयोध्या उजड़ गई, जंगल हो गई। अब वहां ढोल खुशी के नगाड़े नहीं बज रहे, रोने के बाजे बज रहे हैं, रोने के बाजे। ये कान में जहर घोलने का परिणाम है। अगर मंथरा आकर के ऐसा ना करती तो अयोध्या में कुछ ऐसा होने वाला नहीं था। वो अगली बात है गहराई की कि ऐसा होना था। प्रभु इसीलिए आए थे, वो भक्तों की बात है, वो ज्ञानियों की बात है। लेकिन पारिवारिक बात क्या है? पारिवारिक बात ये है कि अपने हंसते खेलते परिवार को किसी की दी हुई बताई हुई बात को सुन करके अपने घर में लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरों को फायदा हो सकता है लेकिन हमें फायदा नहीं। हमें मिलकर के रहने में फायदा है, एकजुट होने में फायदा है। बिखरने के अवसर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को मिलाने का काम करें, जोड़ने का काम करें। जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, घटाना आसान होता है। टूटना आसान है पर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी की बुराई, किसी की निंदा, जो जैसा है अपने लिए, जो जैसा है, अच्छा है बुरा है, अपने लिए कर रहा है, वो अपना रास्ता बना रहा है। कोई जैसा है उसे वैसा रहने दो, लेकिन अपने आप को हम अच्छा रखें। हम किसी की बुराई ना करें, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार कर्तव्य है। लेकिन हमारी कोई बुराई ना करे, ये दूसरे का अधिकार है, उसे करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम किसी की ना करें, और कम से कम किसी में फूट डालने के लिए तो प्रयास बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका हमें भी नुकसान है। अब मंथरा देखो, जितने श्री रामचरितमानस में पात्र आए सबके नाम पे नाम रखे गए, लेकिन एक मंथरा और कैकेयी के नाम पर आज तक किसी का नाम नहीं ना, नहीं है। इसलिए थी वो अच्छी बेचारी राजा दशरथ की, भरतलाल जी की माँ। आज तक दुनिया में उस कैकेयी के नाम से अपनी बेटी का नाम किसी ने कैकेयी नहीं रखा, और ना किसी ने मंथरा रखा। क्यों नहीं रखा? बुरे विचारों के कारण।
बुरी संगति के कारण, इसलिए तो रखा। सीता रखा, कौशल्या रखा, सुमित्रा रखा, उर्मिला रखा, श्रुतिकीर्ति रखा, मांडवी रखा, सब रखे नाम, लेकिन मंथरा और कैकेयी का नाम नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया, इसलिए भोजन में जहर घुल जाए तो उसका इलाज है, लेकिन अगर कानों में जहर कोई घोल दे किसी की बुराई की, किसी की निंदा की, तो वो जहर बहुत दूर तक फैलता है, उसका फिर इलाज नहीं है। राजा दशरथ जी ने बहुत इलाज करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए, नहीं बनी बात। इसलिए प्रयास करें, सत्संग से माध्यम से किसी को अच्छा बनाने की तो कोशिश करें, पर बुरे की बुराई को भी दूसरी जगह कहने का प्रयास न करें, क्योंकि किसी की बुराई की जाती है तो उसके जो पाप है वो हमारे पास और हमारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। इसलिए घाटे का सौदा हम क्यों करें, हम मुनाफे का करें। कोई बुरा है तो भी उसकी अच्छाई करें, ये मेरे राम का गुण है। धन्यवाद। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सबको बधाई पुनः। अब आप शांतिपूर्वक, समाज थोड़ा ही है, वहाँ जाएंगे, प्रसाद लेंगे और फिर सीधे अपने अपने घर को, फिर हमारे पास पुनः आने की कोशिश ना करें। आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।